जब हम गेट पे पहुंचे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो 6 बार के एमएलए हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के एमपी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको एंट्री नहीं करने दी, उनके कपड़े फाड़े गए। ऐसा हम पहली बार सस्पेंड नहीं किए, स्पीकर साहब ने कई बार सस्पेंड किए हैं। अब बीजेपी के विधायक तख्तियां लहरा रहे थे ना, अभी सदन में पर्चे लहरा रहे थे ना। बीजेपी के विधायक मंत्रियों को परमिशन मिल गई तख्ती लाने की, पर्ची लाने की, हमें परमिशन नहीं है। ये कुछ भी कहें, हमने सस्पेंड करें, हम रोडों पर लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, हम लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। ये दोहरा चरित्र कैसे स्पीकर साहब अपना सकते हैं? बायस्ड है स्पीकर साहब कंप्लीटली, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं स्पीकर साहब। गोकुल सेतिया जी हमारे साथ है। सेतिया साहब, आपको जो है नेम करके बाहर किया गया है, 6 विधायक और हैं आपके साथ, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जब हम अपने काले कपड़े डाल के विरोध प्रदर्शन के लिए आए तो हमें किस प्रकार से गेट पे रोका गया? हमें नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी किस प्रकार से वहां पे रोका गया? हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे। हम तख्तियां लेके आए, तख्तियां हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर तक तो तख्तियां अलाउड है, तो हमें किस लिए वहां रोका गया? और लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही है, साथ एक बुजुर्ग, इतने सीनियर लीडर, कितनी बार एमपी रह ले, मुख्यमंत्री रह लिए, उनके साथ किस प्रकार से धक्का मुक्की की गई? क्या ये शोभनीय था? हम आए, हमारा विरोध प्रदर्शन लोगों के हितों में। यही सरकार, इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे बच्चे जो जेनजी वहां पे किस प्रकार से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। आज नशा कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या इनका कोई भी सदस्य सरकार के पास जवाब है कि ये नशा इतने साल हो गए, ये क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे चैम्बर में आइए, दोनों वीडियोस देख लेते हैं, दोनों ही पक्ष। चैम्बर में किस लिए आए? आप एक चीज देखिए, मैं आज अनिल विज जी ने बात कही कि स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं, बाहर क्या हो रहा था। हम सहमत हैं, आप स्क्रीन के ऊपर चलाइए। क्या हुड्डा साहब ने वहां गलत किया? क्या बाकी एमएलए ने गलत किया? हम काले कपड़े डालाए तो वो गलत हो गया? ऐसे तो इनके आज 1-2 विधायक और हैं, आदरणीय प्रमोद विज जी है, वो काले जैकेट डाल के, तो उनको भी रोक लेते, और सदस्य जो काले कपड़े डाल के है उनको रोक लेते। ऐसा हमने क्या काम कर दिया था कि हमारे को वहां पे रोका गया और वहां पे हमें अपमानित करा गया हमारे एलओपी को? पर आज सेशन नहीं चला पूरी तरीके से, कैसे देखते हैं आप? सेशन जब आगे चलता है, ये कौन सा निहाल होते कर देते? मैं अपने सिरसा की हाल बताऊं, आप सिरसा जाके देखो, चला नहीं जाता, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज पानी की व्यवस्था ठप है, सरकारी स्कूलों के अंदर कोई पढ़ाई नहीं, अस्पतालों का क्या हाल है, युवा दिनों दिन नशे से मरा जा रहा है। तो सेशन चला के क्या करें? हम अपना विरोध करेंगे, लोगों के हित के अंदर उनकी लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, और ये हमेशा की तरह हमारी और लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। नारेबाजी आपकी तरफ से की जा रही थी, कैसे देखते हैं? ऐसा हम पहली बार सस्पेंड नहीं किए, स्पीकर साहब ने कई बार सस्पेंड किए हैं। जब हम विधानसभा में जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, तब हमारे को नेम करके बाहर भेजा जाता है। और हमारे मुद्दे अनेक, जैसे युवाओं के रोजगार की बात है, पेपर लीक की बात है, और हमारे सफाई कर्मचारी कितने दिनों से बेचारे हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी एक भी मांग नहीं पूरी करी, उनके हकों की बात करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात का मुद्दा उठाना था, और भाई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाना था। हमारे पास अनेक मुद्दे थे, उन्होंने हमारे को जानबूझकर नेम किया ताकि प्रजा की आवाज विधानसभा में ना उठा सके। मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री तो बहुत ही शर्मसार बात कही है, हमारे को गुंडा कहा गया, शर्म आनी चाहिए। वो इसका मतलब वो खुद गुंडे हैं तो हमारे को गुंडा कहा? क्या मुख्यमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए? गलत बात। अब विरोध कैसे करेंगे? सदन से तो बाहर निकाल दिया, कैसे करेंगे? रोड पे करेंगे, सुबह भी तो रोड पे कर रहे थे। आपके माध्यम से जनता की आवाज तो हम सरकार को भेजेंगे, जरूर सुनाएंगे। आपके माध्यम से रोड पे प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, आवाज उठाएंगे मजबूती के साथ। कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज सदन में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपका जो विरोध था
स्पीकर ने कहा कि आप चैम्बर में आके देख लो, वीडियो देख लेते हैं एक बार। हाँ, फिर चैम्बर में क्यों नहीं दिखाई? हम तो देखना चाह रहे थे, चैम्बर में वीडियो दिखाओ। सुबह हमारे थे तो पुलिस प्रशासन ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ, हमारे आम जनता के साथ, मेरे को भी धक्का मारा गया है और एक विधायक को तो चोट लगी हुई है। इतना दुर्व्यवहार किया है, क्या ये अच्छा है? पहली बार हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा पहली बार हुआ तो पहले भी है, लेकिन अब की बार अति था। गेट भी बंद था आज, ये भी पहले। गेट भी बंद था, मैंने को अब की बार अति कर रखी थी। ये चाहते हैं जनता की आवाज हम विधानसभा में उठाए नहीं, इनकी सोच ये है। तो आज के लिए सस्पेंड किया या अभी ये हमने नहीं सुना, आज के लिए एक परमानेंट है। अपनी आवाज उठाते? आवाज मजबूती के साथ रोड पे प्रदर्शन के साथ, आपके चैनल के माध्यम के साथ न्यू ही प्रजा की आवाज उठाएंगे। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना और मजबूती के साथ उठाना, और जब तक उनकी पूरी ना हो ले जब तक हम आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो आवाज जो है उठाते रहेंगे। इंदुराज नरवाल जी, आपको सबसे पहले नेम किया गया, आप सस्पेंड भी? देखिए, ये कुछ भी कहें, हमने सस्पेंड करें, हम रोडों पर लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, हम लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। हम बिल्कुल इस हरियाणा प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी, हमारे दलित विरोधी जो बीजेपी का एक एजेंडा है, वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारी जो सफाई कर्मचारी थी, हमारी माता, हमारी बहन, देख के आपने शर्म, लाठियां मारी, लाठियां बरसाई पुलिस ने। क्या गुंडों की सरकार है या गुंडागर्दी से चलेगी? बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ना गोलियों से चलने देंगे, ना लठों से चलने देंगे। हम हमारे दलित भाइयों के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम कभी भी युवाओं के साथ धोखा नहीं सहन करेंगे। और यह तो सिख विरोधी है। आपने देखा जब हमारे सिख, हमारे भाई जब किसान आंदोलन के लिए हरियाणा प्रदेश में आए, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उन पर लठ बरसाए गए। अक्षी के देशी बता रहे, अगर सबसे बड़े विरोधी अगर कोई है तो सिखों की ये बीजेपी सरकार है। आरोप लगे, जरनैल सिंह ने कहा कि आपने जो है उनके हाथ से पोस्टर छीन लिया, अंदर सदन में दिखा रहे 1984 के सज्जन। जो इनका एजेंडा है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें पहले जाट नॉन जाट की बात करी, हरियाणा प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात करी, कहीं सिख गैर सिख की बात करी। आज पंजाब में इलेक्शन है, ये इस बात को भुनाना चाहते। आज भी सिख हमारे भाई पंजाब के जो सरदार है उस बात को नहीं भूले। जब 2020 में किसान यहाँ आए, सरदारों पर इन्होंने लाठियां चलाई, सरदारों पर इन्होंने गोलियां चलवाई। आज भी हमारे सरदार भाई नहीं भूले। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हमारे आदरणीय नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे पहले, अगर किसी ने पंजाब के हमारे सिख भाइयों का स्वागत किया तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। वहां गए और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश को एक संदेश दिया कि हमारे भाई हैं, इनका मान और सम्मान हमारे साथ जुड़ा है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करे। एजेंडा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है 1984 में और खासकर सज्जन कुमार का बहुत सेंसिटिव जो है, इसे पंजाब में लेकर देखा जाता है। चुनाव भी आने वाले हैं, दीपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट हुई, आपने देखा कितनी पॉलिटिक्स उस पर हुई। ऐसे में यह बीजेपी का एजेंडा है, ऐसा कुछ बात उन्होंने कही ही नहीं। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जो ये बात कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने उनको रोल मॉडल बताया, अगर ये सब देख लिया है हम राजनीति छोड़ देंगे सारी विधायक। जरनैल सिंह के विरोध को कैसे देखते हैं? अब यह एजेंडा है, ये भी एक आरएसएस के साथ मिला हुआ है। आपने देखा ये वही है जिन्होंने राज्यसभा में इस कांग्रेस के विरोध में जाके पैसे के दम पे दबाव में इन्होंने बीजेपी की वोट देने का काम किया राज्यसभा में। हम क्या बात है उनकी, बताओ, उनका हम कैसे सहन करेंगे? हर बार ये होता है, आप लोग सदन में मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप गलत करे हो। हम सदन में मुद्दे उठाते, हमने आज भी ये कहा कि जो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, मुख्यमंत्री जी ने हमारे को गुंडा बताया, हमने एक ही बात रखी, आप माफी मांगो। स्पीकर को भी एक बात की कि आप वीडियो निकलवा गए, आप माफी मांगो। यदि आपने हमारे उनको आदेश दिया कि विधायकों को धक्का मारो, अगर आपने आदेश नहीं दिया तो उन पर कार्रवाई करो। उन्होंने तो एक सफाई दे दी। तो कहते चैम्बर में आ जाओ। नहीं, किस लिए चैम्बर में आ जाए? किस लिए चैम्बर में? वीडियो देखी, इन्होंने सब पता है, इन्होंने धक्के मरवाए। वीडियो भी नहीं के पास है, हमारे पास तो वीडियो भी नहीं। आप स्पीकर हैं, आप वीडियो निकलवा लो। हमने कह दिया अगर धक्का मुक्की ना हुई नेता विपक्ष के साथ, आप भी वहां मौके पे थे, आप भी चौथा स्तंभ हो, आपने भी वहां देखा। अगर कभी भी हरियाणा प्रदेश जब से बना है, सदन में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों के साथ वहां धक्का मुक्की गई। आप बताओ, आप भी चौथे स्तंभ नहीं हुई हमारे साथ धक्का मुक्की? हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम भी इस हरियाणा प्रदेश के
चुने हुए व्यक्ति हैं, विधायक हैं, हम इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हमारी एक ही मांग थी, स्पीकर साहब माफी मांगे या इन पे कार्रवाई करें। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने गुंडा बताया, उस पर भी एक ही थी, मुख्यमंत्री जी सदन में माफी मांगे, अन्यथा हम ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कोई सी बात पर गौर नहीं करा, ना कोई माफी मांगने की बात करी। वह उल्टा हम पर उल्टा चोर कोतवाल बटाट है, हमारे को नेम करने का काम किया। कर लो नेम, नेम से क्या होगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई जारी रहेगी और तमाम जो विधायक हैं, हालांकि कुछ विधायक जो हैं कांग्रेस के इस वक्त सेशन में ही है, लेकिन जो 7 विधायक हैं उन्हें जो है नेम करके सस्पेंड किया गया है आज की कार्रवाई के लिए। पेटवार साहब, आप सुबह से देख रहे हैं प्रदर्शन में रहे, काले कपड़े पहन के, और इससे पहले भी जब किसानों के साथ धक्का मुक्की हुई थी तब भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। पिछले सेशन की अगर मैं बात करूं, सदन में जिस तरीके से काले कपड़े को लेकर भी सवाल उठाया कि सिलाई के वैसे नहीं दिए महिपाल ढांडा जी का, वो क्या वाक्य था? देखिए, हम लोग सुबह एक प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है। जब पूरे देश के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम भी तो देश की ही जनता में से हैं। हमने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में फैसला किया कि जो जंतर मंतर पर पैलेट गन और जो लाठी चार्ज हुआ उसके विरोध में, और जो हमारी बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण किया गया उसके विरोध में, और जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, काला कपड़े डालेंगे। जब हम गेट पे पहुंचे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो 6 बार के एमएलए हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के एमपी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको एंट्री नहीं करने दी, उनके कपड़े फाड़े गए और हम सब के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम कोई गली के गुंडे हैं। और अब सेशन है, सेशन में अगर विधायक नहीं आएंगे तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे? सेशन में आएगा कौन? विधायक ही तो आएंगे। अब सेशन के दौरान हमें एंट्री नहीं करने दी जा रही, तो अगर एक एमएलए को, एक नेता प्रतिपक्ष को एंट्री नहीं करने जा रही, तो इसके मतलब आम जनता का क्या हाल होगा? जो पक्ष ये कह रहा है कि हमने जो वहां पे विधानसभा के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप जो तख्तियां हैं वो बाहर रखिए और एंटर कर सकते हैं। आप हाउस तक तख्तियां नहीं ला सकते, आप यहाँ तक तख्ती ला सकते हो, नीचे तक। हमें वहां क्यों रोक रहे हो? अब बीजेपी के विधायक तख्तियां लहरा रहे थे ना, अभी सदन में पर्चे लहरा रहे थे ना। बीजेपी के विधायक मंत्रियों को परमिशन मिल गई तख्ती लाने की, पर्ची लाने की, हमें परमिशन नहीं है। ये दोहरा नियम कैसे? तभी हम कहते हैं स्पीकर बायस्ड है। विधानसभा स्पीकर प्योर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नियमों का हवाला देते हैं हमेशा। किस बात के नियम? जब हम लेके आए तो कहते हैं ये केंद्र सरकार है, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। अपने आप वंदे मातरम पे चर्चा करवा देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे अपने चर्चा करवाते हैं। हम चर्चा करें तो ये कहेंगे कि ये नियम में नहीं है। आज क्या नियम है? एक साइड वेल में बीजेपी के विधायक खड़े थे, एक साइड वेल में हम खड़े थे, हमें नेम कर दिया गया, उनको नेम नहीं किया गया। क्या ये नियम है कि आप सत्ता पक्ष के एमएलए चाहे कुछ करें, नेम नहीं करेंगे? सत्ता पक्ष के एमएलए तख्तियां लहराएंगे, नेम नहीं करेंगे, विपक्ष के एमएलए तख्ती वहां छोड़ के आएंगे, ये नियम है? नियम तो सबके लिए बराबर है ना। अब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की होना, एमएलए के साथ धक्का मुक्की होना विधानसभा में आने के लिए, ये नियम कहां से बना? मुझे समझ नहीं आया। तो मुख्यमंत्री, जब हम विधानसभा स्पीकर से जवाब मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं तो गुंडे हैं, कांग्रेस के गुंडे हैं। अरे हमारे अंदर महिला विधायक हैं, बुजुर्ग विधायक हमारे अंदर हैं, और हम गुंडे हो गए? शर्म आनी चाहिए इस तरीके की भाषा इस महान सदन में बोलते हुए। कितनी छोटी सोच इन लोगों की है, इतनी छोटी सोच के लोग इस तरीके से बात करते, छोटी सोच के लोग इस तरीके की बात करते हैं सदन में, झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं वीडियो देखें। हमने कहा भी वीडियो देखने नेता प्रतिपक्ष जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री गुंडा शब्द को वापिस लें, माफी मांगे, खेद प्रकट करें, उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हमें गुंडा बोलेंगे तो कौन जाएगा उनकी सुनने? नजर आ रहा है कि बॉयकॉट जो है इस वक्त, हालांकि एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं पीछे अगर आपको नजर आ रही होगी, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सदन से बाहर ही आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल होगा? इस फ्रूटफुल की उम्मीद वहां की जा सकती है जहां नैतिकता बची हो। अब नैतिकता नहीं बची, विधानसभा स्पीकर की कुर्सी में नैतिकता नहीं बची तो सदन कैसे चलेगा? स्पीकर कस्टोडियन है, ओनर नहीं है स्पीकर।
कि वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, नियम लगाएंगे, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। यार हमारी विधानसभा है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है प्रदर्शन करने से। 1966 के बाद आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। ये स्पीकर कभी कहते हैं प्रदर्शन नहीं कर सकते, कभी कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते सदन में, कभी कहते हैं इसके बाहर विधानसभा में, कभी कुछ नियम बना देते हैं। सारे नियम विपक्ष के ऊपर लागू होते हैं क्या? इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते क्या? स्पीकर के ऊपर नियम लागू नहीं है? स्पीकर ओनर नहीं है हमारे, स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, मालिक नहीं है। ये किसी के बाप की विधानसभा नहीं है, ये चुने हुए 90 प्रतिनिधियों की विधानसभा है। सबके अधिकार बराबर हैं, सबको हक है यहाँ अपनी बात रखने का, सबको हक है यहाँ आपसे मीडिया से बात करने का, सबको हक है यहाँ प्रदर्शन करने का। और स्पीकर कहते हैं प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये दोहरा चरित्र कैसे स्पीकर साहब अपना सकते हैं? बायस्ड है स्पीकर साहब, कंप्लीटली बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं स्पीकर साहब।